बिलावल पूरी तरह से ट्रेन नहीं हुआ, उसको भी ट्रेन कर रहे हैं। बिलावल अभी तक ट्रेन नहीं है? अच्छा, हिल टेक टाइम। मेरा तो ख्याल है कि वो बड़ा ट्रेंड है, बड़ा टैलेंटेड है। मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड है, ही इज़ बेटर स्पोकन देन मी, मगर एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस। आजकल की जो यंगर जनरेशन है उनकी अपनी सोच है, वो अगर अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं तो उस पर तो भी टैक्स लगा ही नहीं है। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग। ट्रिपल पी है, एक 4P है। 4P मेरे पास है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। ट्रिपल पी का प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन जो है वो बिलावल है। और पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट्स जो है वो मैं देता हूँ, और बिलावल साहब को भी आपने टिकट देना है। हाँ। पीपल्स पार्टी का किंग कौन? सिर्फ आसिफ अली जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजर्बा होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वाजे कर दिया, चेयरमैन पीपल्स पार्टी को ज़ेरे तरबियत कह दिया, उमर रसीदा क़यादत को घर बिठाने के बयानिए को शट अप कॉल दे दी। वाजे किया बिलावल 3P वाली पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं। टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वो ही टिकट देंगे। कहा नई नस्ल की अपनी सोच है, वो कहती है बाबा यू नो नथिंग। उसे सोच के इजहार का मुकम्मल हक है, सोच के इजहार पर तो टैक्स नहीं है। वो बिलावल को बयान देने से रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज हो गया और कहा कि घर बैठ जाता हूं तो वो क्या करेंगे। कहा बिलावल और उनका बयानिया गुड कॉप बैड कॉप का नहीं, ये हर घर की कहानी है। लेकिन ये अलग बात है कि मियां साहब के सामने कोई बात नहीं करता, उनसे सब डरते हैं। इमरान खान साहब के रहने से पूरा पाकिस्तान आइसोलेट हो गया था दुनिया से। मेरे हिसाब से तो इकॉनमी को खाना ख़राब किया ही PTI की हुकूमत ने है। अगर हम ना करते, फिर इनके साथ एक फौजी था जो RO इलेक्शन के मूड में था, तो ये 2028 तक का प्रोग्राम होता और तब तक हम ट्रक में भर के पैसे लेके जाते और अगला आपको एक शेर दूध देता। तो वो जो फौजी इनके साथ था वो कौन था? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जनरल फैज था। हाँ, जाहिर बात है। इमरान खान मुल्क की मईशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए RO इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते, फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भरकर पैसे ले जाने पड़ते। आसिफ जरदारी ने इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दुरुस्त फैसला करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि इमरान की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया था। इमरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी को PTI से इत्तेहाद के लिए 6 वजारतों की पेशकश की गई। इमरान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। परवेज इलाही के बारे में आसिफ जरदारी ने कहा कि वो जेल में हैं, बेटा बाहर बैठा है, बेटे को गैरत नहीं कि वापस आ जाए। शहबाज शरीफ के बारे में बोले कि वो शहबाज शरीफ से मुतासिर थे। शहबाज शरीफ काम के दीवाने हैं, ताहम इत्तेहादी हुकूमत का तजुर्बा काफ़ी मुश्किल था। शहबाज शरीफ को काफ़ी चीज़ें कहीं जो उन्होंने नहीं मानी। हमारे दौर के बाद जो दौर देखा है, किस तरह का दौर था वो, पाकिस्तान की के कल्चर को खराब कर दिया, तबाही फेर दिए। 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया, सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है, किसने? बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये किरदार था उन लोगों का। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लुबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। 2017 में मुल्क को बर्बादी और तबाही में धकेलने वालों का ये किरदार था। नवाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया, कहा हमारे दौर के बाद मुल्क में जो दौर आया उसने तबाही फेर दी। 2017 में इस मुल्क पर तलवारों और कुल्हाड़ियों से वार किया गया, हंसते बसते मुल्क को उजाड़ दिया गया। हसद, बुग़्ज़ और मुनाफिकत ने मुल्क का कल्चर तबाह कर दिया। मईशत, माशरा और मुल्क तबाह बर्बाद हो गए। जब नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया गया। साजिश ये थी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है।
इलेक्शन में धांधली करवानी है और चेयरमैन पीटीआई को इक्तदार में लाना है। ये सोचना जरूरी है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क के खिलाफ साजिश की। चैलेंजेस के बावजूद गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इज़्तिराब और गैर यकीनी सूरत हाल में कमी आई। पाकिस्तान में उम्मीद, एतमाद और इस्तेहकाम में इजाफा नजर आया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने इस अज़्म का इजहार किया कि रियासत मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल ताकत से निपटेगी। दहशतगर्दों की हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ भी पूरी ताकत से निपटा जाएगा। ज़ाती मकासद के हुसूल के लिए मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को शिकस्त दी जाएगी। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की तरफ से इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। फोरम ने इयादा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। ये भी कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत करता है। फोरम ने मईशत की बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और बिजली चोरी की रोकथाम, वन डॉक्यूमेंट रजीम के निफाज और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत की। आर्मी चीफ का उभरते खतरात से निमटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मयार पर इत्मीनान का इजहार। फोरम का मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। आम इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख देकर सदर और इलेक्शन कमीशन दोनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात 7 नवंबर तक होना आइनी तकाजा था। आम इंतखाबात की तारीख से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। ये यकीनी बनाना सदर की जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के अवाम 90 दिन से ज़्यादा वोट के हक से महरूम न रहें। 90 दिन में इंतखाबात ना करने की आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी इतनी संगीन है कि इसका कोई इलाज नहीं। सदर इंतखाबात की तारीख ना देकर अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। सदर या गवर्नर इंतखाबात की तारीख देने की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे तो इलेक्शन कमीशन को आइन बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन सदर या गवर्नर्स के इलेक्शन एक्शन न लेने पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकता। आइनी खिलाफ वर्जी अब हो चुकी और इसे मजीद होने से रोका भी नहीं जा सकता। सदर और इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इंतखाबात से आवाम को दूर नहीं रखा जा सकता। वक्त पर इंतखाबात ना करवाना आवाम के बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। पिछला ट्रायल कलअदम करार दिए जाने के बाद केस की नए सिरे से समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी पेश कर दी गई। अदालती हुक्म के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल समाअत और 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई कलअदम करार दे दी है। जेल हुकाम चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब की चेयरमैन पीटीआई के 10 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तेदा। जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत को बता दिया सारी रकम बरतानिया से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई। अलकादर यूनिवर्सिटी की जो इमारत बनाई गई वो ज़मीन पर मौजूद है। अलकादर यूनिवर्सिटी में हुकूमत का पैसा है तो हुकूमत वापस ले ले। पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन 20 दिन में कराने का हुक्म। पार्टी इलेक्शन ना कराए तो पीटीआई इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला सुना दिया। 10 जून 2022 को कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार, नताइज को गैर शफाफ और गलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज़ और मुतनाज़े हैं, उन्हें कबूल नहीं किया जा सकता। पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करा सकी। पीटीआई के साथ नर्म रवैया अपनाते हुए 20 दिन का वक्त दे रहे हैं। पीटीआई 20 रोज के अंदर इंतखाब करवा के नताइज 7 रोज में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है और इंशाल्लाह बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा।
पीटीआई का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील बैरिस्टर गौहर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए, किसी खास मकसद के लिए फैसले में ताखीर की गई। बल्ले का निशान पीटीआई के पास ही रहेगा। चेयरमैन पीटीआई को कोई माइनस नहीं कर सकता, वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब की 6 डिविजन्स में जुम्मे और हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोधा डिवीजन में जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स दिन 3 बजे खुलेंगी। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रखना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैबिनेट कमेटी बराए इंसदाद स्मॉग के फैसलों से आगाह कर दिया। कहा स्मॉग की रोकथाम के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव दुगना किया जाएगा। इतवार को मॉल रोड सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ साइकिल सवारों के लिए खुलेगी। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर मोटरसाइकिल दी जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना था कि 29 नवंबर को लाहौर की तरफ बादल आए तो मसनूई बारिश की कोशिश करेंगे। मसनूई बारिश कैसे बरसाई जाती है? माहिरीन का कहना है मसनूई बारिश के लिए बादलों का होना ज़रूरी है। बादलों की शनाख्त की जाती है, फिर खुसूसी हवाई जहाज़ से 2 से 4,000 फुट की बुलंदी से बादलों के ऊपर केमिकल छिड़का जाता है, जिससे बादल भारी होते हैं और बारिश होती है। पाकिस्तान में महकमा मौसमियात ने पहले भी मसनूई बारिश के कामयाब तजर्बात किए। खलीजी ममालिक में अमल अक्सर किया जाता है। कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू रहेगा। के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। गाजा में आर्जी जंगबंदी कल से होगी। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंगबंदी का आगाज़ जुमे की सुबह 7 बजे से होगा। 13 यरगमालियों का पहला ग्रुप शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात पर यरगमालियों की नकलो हरकत की तफसीलात नहीं बताई जाएंगी। इसराइल और हमास ने रिहा किए जाने वाले शहरियों की फहरिस्त कतर को दे दी। इमदादी सामान की भी सुबह 7 बजे से ही गाजा पट्टी में दाखिल होने की उम्मीद। आर्जी जंगबंदी के दौरान मजीद यरगमालियों और कैदियों की रिहाई के लिए बातचीत भी मुतवक्के। सऊदी अरब और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का आलमी बरादरी से इसराइल के गैर कानूनी इक़दाम को रुकवाने में किरदार अदा करने और क़याम अमन के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करवाने का मुतालबा। गजा में इसराइली फौज के 24 घंटों में 300 से जायद हमले। जबालिया, बैत लाहिया, रफा, खान यूनिस और नसायरात कैंप पर बमबारी। शेख रिजवान के इलाके में घर पर फ़ज़ाई हमला करके 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। इसराइली फ़ौज के डोनेशन अस्पताल को खाली करने की धमकी के बाद अस्पताल से मरीजों को निकाला जा रहा है। इसराइल के शुमाली इलाके में हिज़्बुल्लाह के 48 रॉकेट हमले। इसराइली फ़ौज के 10 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की भी जनूबी लेबनान में जवाबी शेलिंग। हमास ने गाजा में इसराइली फ़ौजी और टैंकों को करीब से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि आज सुबह यमन में हौसियों के इलाके से आने वाले मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह कर दिए। अमरीकी अमला और जहाज़ महफूज रहे। इसराइली हमले में लबनानी रुकने पार्लियामेंट के बेटे समेत हिज़्बुल्लाह के 5 अरकान शहीद। वाइट हाउस का कहना है कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में लबनान सरहद और मगरबी किनारे में सूरत हाल पुरअमन रखने पर जोर दिया। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता में पायदार और मुस्तकिल अमन के लिए जंग बंदी को मुस्तकिल हल की तरफ अमली कदम बनाने की कोशिश नागुज़ीर है। 2 रियासती हल ही पायदार अमन और मसले का मुस्तकिल हल है। जख्मियों के इलाज, बेघरों की रिहाइश और इमदादी सामान की फराहमी तेज़ बनाने पर तवज्जो देना होगी। मजलूम फ़लस्तीनियों की इमदाद और जख्मियों के इलाज के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। मेरी फैमिली मेम्बर्स को, मेरे ख़ानदानों के लोगों को डालकर मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और मुझे धमकाया जा रहा है कि आपका एक बेटा पीछे बचा है, 3 बेटियां हैं,
तो आप नहायत ही अहमकाना काम कर रहे हैं। ये लोग बड़े बासर हैं, बहुत पैसे वाले हैं और आपको बाद में इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप 10 करोड़ ले लें, आप 15 करोड़ ले लें, अगर मैं वो पैसे ले लूँ, आया ये इंसाफ होगा? मैंने जो कुर्बानी देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। मेरे बच्चे दुनिया से जा चुके हैं, मेरी बीवी जा चुकी है, मेरी बहू जा चुकी है, मेरा दामाद जा चुका है। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से हलाक 6 अफराद के खानदान के सरबराह रफाकत अली का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। केस में पीछे हटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। धमकियों में कहा जाता है आपके पीछे एक बेटा और 3 बेटियां हैं, अभी तो केस लड़ रहे हैं, बाद में पछताएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम अफनान के जिस्मानी रिमांड में 5 दिन की तौसीह कर दी। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब। कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताजिर के घर में पुलिस की डकैती का केस ज़ेरे तरबियत डीएसपी उमैर तारिक के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसीह। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कल पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। तफ्तीशी हुकाम का कहना है बयान रिकॉर्ड कराने के लिए SHO डिफेंस को भी बुलाया गया, अब तक उन्होंने बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। SHO डिफेंस ने मुतासरा शहरी को लूटी हुई रकम और जेवरात वापस किए थे। कराची में ताजिर को लूटने के इल्जाम में गिरफ्तार ज़ेरे तरबियत DSP ने अगवा किए गए शहरियों को क्लिफ्टन शीरेजना कॉलोनी की पुलिस चौकी के कमरे में रखा जाता था। मुतासरा शहरी मंसूर के मुताबिक चौकी में शहरियों के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था, रिहाई के बदले रिश्वत मांगी जाती थी। हैदराबाद में बिल्डर के 5 करोड़ रुपए लूटने में उसके 3 मुलाजिम ही सहूलतकार निकले। SSP हैदराबाद का मुल्जिमान का सुराग लगाने का दावा। SSP के मुताबिक बिल्डर ने बैंक से रकम निकालकर गाड़ी की डिग्गी में रखी। ड्राइवर और दीगर 2 मुलाजमीन को गाड़ी में रकम होने का इल्म था। 2 रोज पहले मुल्जिमान ने खुद को FIA का एहलकार जाहिर करके गाड़ी से 5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। जनरल अस्पताल लाहौर में 5 माह से ज़ेरे इलाज रिजवाना चलने फिरने लगी। अस्पताल इंतजामिया ने वीडियो जारी कर दी। अस्पताल हुकाम का कहना है कि रिजवाना को जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मुख्तलिफ इदारे रिजवाना की जिम्मेदारी लेने के लिए राबिता कर रहे हैं। जिस इदारे में ज़्यादा अच्छी सहूलियात होंगी रिजवाना को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 24 जुलाई को सिविल जज आसिम हफीज़ के घर में रिजवाना पर तशद्दुद का मामला सामने आया था। बच्ची के सर पर कई गहरे जख्म आए थे, जिस्म पर 15 जगह चोटों के निशानात थे। अंदरूनी आज़ा भी मुतासर हो चुके थे। मोनिस इलाही को वापस लाने के लिए निगरान विफाकी हुकूमत का इंटरपोल से राबता। रेड नोटिस जारी कराने का अमल शुरू। विफाकी हुकूमत के ज़राए के मुताबिक FIA ने मोनिस इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसील इंटरपोल हुकाम से शेयर की है। मोनिस इलाही की प्रॉपर्टीज़ को मुंजमद और उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में मोनिस इलाही की निजी कंपनी के फ्रीज अकाउंट से रकम निकलवाने की दरख्वास्त। अदालत की कंपनी को अखराजात की तफसीलात देने और FIA में पेश होने की हिदायत। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का मोनिस इलाही के बारे में तज़हीक आमेज़ बयान। कहा जो तुम्हारे साथ होगा अब दुनिया देखेगी। जिस स्पीड से तुमने करप्शन की है उसी स्पीड से तुम्हारा एहतसाब होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर को चारसद्दा पुलिस ने सवाबी जेल से गिरफ्तार कर लिया। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने आज ही मेडिकल कॉलेज सवाबी में खुर्द बोर्ड केस में असद कैसर की जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। मां सम्झां थी कि नया और पुराणो जो मिक्स हुजणु खपे, छो करे पुराणनि जो अगरि एक्सपीरियंस न हूंदो, उन्हनि जो शैडो न हूंदो त पोइ नंढा जेके ईंदा उन्हनि खे बि शायदि अवाम जेको आहे उन अवाम जेके पसंदि थी करे, जेके चाहे थी, जेके मोहबत करे थी, जेके ज़मीन ते माण्हू आहिनि, इन जे बावजूद कि उन्हनि जी केतिरी उम्र आहे। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुजुर्ग सियासतदानों से मुतालिक पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफिक नहीं। कहती हैं नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिजाज होना चाहिए। बाकी सियासी जमातें जलसे कर रही हैं, एक पार्टी पर पाबंदी है। दीगर पार्टियों के जलसे पर डिप्टी कमिश्नर्स को कोई मसला नहीं होता। जब एक पार्टी दरख्वास्त देती है तो दफ़ा 144 याद आ जाती है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इजाज़ अनवर के रिमार्क्स। PTI वर्कर्स कन्वेंशन की इजाज़त न देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात। एडवोकेट जनरल ने बताया रिपोर्ट है कि बाद सियासी पार्टियों और रहनुमाओं को संजीदा खतरात हैं। सियासी जमातें SOPs के मुताबिक जलसे और कन्वेंशन कर सकती हैं। अदालत की PTI के वकील को SOPs के मुताबिक दरख्वास्त देने की हिदायत।
मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयार, इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी कर ली, बैलेट पेपर्स छापने के लिए ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल, DROs, ROs और पोलिंग स्टाफ की ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता अखलाक की भी मंजूरी। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया कर दी जाएगी। इंतखाबात के दौरान पाक फौज की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। अमरीकी और बरतानवी सफ़ीरों की पाकिस्तान में मुलाकातों से आगाह नहीं किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुलाकातों के सवाल पर तफसीलात सिफारत खानों और हाई कमीशन से लेने का मशवरा। अफगान अबूरी हुकूमत पर एक बार फिर TTP की महफूज पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। ब्रिक्स ब्लॉक में शमूलियत के लिए दरख्वास्त की तस्दीक कर दी। ब्रिक्स ब्लॉक ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान, PSX 100 इंडेक्स 701 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,899 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में $14 पैसे के इजाफे के बाद 285 रुपये 27 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में $1 की कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। टैक्स कैसे बढ़ाना है, टैक्स नेट कैसे बढ़ाया जाएगा, रिटेलर्स से कैसे टैक्स लेना है, FPR को IMF सिखाएगा। अगले हफ्ते वफ्द पाकिस्तान आएगा। FPR और IMF का वफ्द एक हफ्ते सर जोड़कर बैठेगा, लाहेअमल बनाएगा, सिफारिशात तैयार करेगा। टैक्स पॉलिसी में जो तरमीम तजवीज़ करेगा वो अगले बजट से नाफिजुल अमल हो सकती है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा गुज़श्ता हफ्ते तय पाया था, जिसके तहत IMF पाकिस्तान को $70 करोड़ देगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले हफ्ते मुआहदे की मंजूरी देगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा होना खुशाइंद है। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद करेगा। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बैंक्स को LC खोलने के लिए सहूलियात फराहम की गईं। इस्लाहात के जरिए एक्सचेंज मार्केट को बेहतर बनाया। हुकूमती इक़दाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ज़राअत और तिजारत के शोबे में बेहतरी आ रही है। गज़ा में इसराइली जारियत के खिलाफ इस्लामाबाद में बच्चों का मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल की वजह से गज़ा कब्रिस्तान बन चुका। चाहते हैं कातिलों और जालिमों को इस दुनिया में सज़ा मिले। 56% अमरीकी शहरी भारत की मोहब्बत में मुब्तला, दोस्त करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 28% अमरीकियों ने मुस्बत जज्बात का इजहार किया, अमरीका का पक्का दोस्त कहा। लेकिन अमरीका के दुश्मन के सवाल पर 39% अमरीकियों ने पाकिस्तान को अपना मुखालिफ कहा। भारत को 11% अमरीकियों ने अपना दुश्मन ठहराया। 11 पाकिस्तान ने अमरीकियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में भारत को दोस्त समझने वालों में 63% सफ़ेद फाम अमरीकियों की अक्सरियत नजर आई। पाकिस्तान को इस ग्रुप में सिर्फ 26% की हिमायत मिली। न्यूयॉर्क में हलाल खाने का स्टॉल लगाने वाले को हरासा करने पर अमरीकी महकमा खारजा के साबिक ओहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीकी ओहदेदार पर हरासानी, नफरत अंगेज जुर्म और पीछा करने के इल्ज़ामात आयद किए गए। 64 साला शख्स को साबिक अमरीकी सदर ओबामा का मुशीर बताया गया है। नेदरलैंड्स के इस्लाम मुखालिफ सियासतदान गेर्ट विल्डर्स की पार्लिमानी इलेक्शन में नुमाया कामयाबी। गेर्ट विल्डर्स की जमात ने पार्लियामेंट में 150 में से 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। गेर्ट विल्डर्स मखलूत हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो नेदरलैंड्स में दाएं बाजू के पहले वज़ीर आज़म होंगे। इंतखाबी नताइज का ऐलान आज किया जाएगा।